डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे MySQL का इंस्टॉलेशन कि MySQL डेटाबेस को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो MySQL डेटाबेस को इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल में जाना है। गूगल से वहाँ पर लिखना है डाउनलोड MySQL। तो आपको डायरेक्टली MySQL की साइट आपके सामने विजिबल होगी। तो आप वहाँ से जाके लेटेस्ट जो भी वर्जन है आप उसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप उसको किसी ड्राइव में सेव कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने इस समय अपने ड्राइव में ये सेव कर रखा है, राइट। तो ये इस तरीके से आपके पास जो भी वर्जन होगा, जैसे मैं 5.5 में काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कीजिएगा। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या काम करना है, आपको इस फाइल पर डायरेक्टली जो इंस्टॉलर फाइल है हमारी, डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे इस पर, तो आपके सामने एक विंडो ओपन होके आएगी। तो ये यहाँ पर बोल रहा है कि डू यू वांट टू रन दिस फाइल, तो हमें क्या कर देना है, रन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो रन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेसिंग को स्टार्ट करेगा। तो स्टार्ट करने के बाद ये बता रहा है विंडोज इंस्टॉलर, ये हमारे पास आ गया, वेलकम टू MySQL सर्वर 5.5 सेटअप विजार्ड। तो इसका मतलब हम इस समय MySQL सर्वर का 5.5 सेटअप पे क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, राइट। तो उसके बाद हम क्या काम करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये हमसे लाइसेंस एग्रीमेंट के लिए पूछेगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये चेक बॉक्स, इसको सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, राइट। तो ये हमसे पूछेगा यहाँ पर कि आप किस टाइप का सेटअप को इंस्टॉल करना चाहते हैं, टिपिकल, कस्टम या कंप्लीट, राइट। तो हम जनरली क्या काम करेंगे, कंप्लीट को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, टिपिकल भी कर सकते हैं, उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी, और कंप्लीट में जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कंप्लीट यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये यहाँ पर बोलता है रेडी टू इंस्टॉल MySQL सर्वर 5.5। ठीक है, तो हमें क्या कर देना है, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो जैसे कि मैंने थ्योरी में आपको बताया था कि RDBMS में जब हम काम करते हैं तो यहाँ पर हमें रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर काम करना होता है। तो जब हम किसी रिकॉर्ड के ऊपर काम करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो MySQL क्या है, एक RDBMS बेस्ड का SQL टाइप का एक सॉफ्टवेयर है, जिसका मुख्य काम होता है डेटाबेस को मैनेज करना, डेटाबेस को क्रिएट करना। ठीक है, और MySQL क्या है, एक ओपन सॉफ्टवेयर है। MySQL क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ये हमारे पास आ गया, डू यू वांट टू अलाउ द फॉलोइंग प्रोग्राम इंस्टॉल सॉफ्टवेयर ऑन दिस कंप्यूटर, यस कर देना है आपको। ठीक है, क्योंकि जब इंस्टॉलेशन करोगे तो ये कुछ ना कुछ क्या करेगा, आपके सिस्टम में कुछ चेंजेस कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, राइट। अच्छा, एक लाइन ये देखिए यहाँ पर, वेरीफाइड पब्लिशर। तो जो MySQL है, इसका जो पब्लिशर है, इसको जो सपोर्ट करता है ओरेकल करता है। कौन करता है, ओरेकल इसको सपोर्ट करता है, राइट। तो मैं MySQL के बारे में आपको बता रहा था। तो MySQL बेसिकली क्या है, एक ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स का मतलब क्या हुआ, कहीं से भी आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, राइट। ठीक है, और MySQL को एंटरप्राइज, यहाँ पर बोल रहा है एंटरप्राइज की बात कर रहा है, MySQL एंटरप्राइज को इंस्टॉल करने की बात कर रहा है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली इसको नेक्स्ट करते जाएंगे, राइट। आप जब इसको इंस्टॉलेशन करोगे तो आपको एक एक लाइन यहाँ पर इसको पढ़ना है कि ये बेसिकली उसके बारे में बता रहा है, एंटरप्राइज मॉनिटर सर्विस के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसने क्या कर दिया, MySQL सर्वर का जो सेटअप विजार्ड था वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर देंगे, राइट। अब जब फिनिश कर देंगे तो अभी केवल सेटअप विजार्ड कंप्लीट हुआ है, लेकिन जो हमारे सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन है वो अभी कंप्लीट नहीं हुए। तो ये दोबारा हमसे पूछेगा, डू यू वांट टू अलाउ द फॉलोइंग प्रोग्राम टू मेक चेंज इन दिस कंप्यूटर, यस कर देंगे, राइट। तो जैसे ही हम इसमें यस करेंगे तो यस करने के बाद ये क्या काम करेगा, प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर ये विजार्ड का आ गया है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस विजार्ड की यहाँ पर बात करता हूँ, तो जो हम इंस्टॉलेशन यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं तो आपको क्या काम करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सर्वर की अब इंस्टेंस कॉन्फ़िगर हो रही है यहाँ पर, ये यहाँ पर पूछेगा आप कौन सा सर्वर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो हम कौन सा 5.5 में काम करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट कर देना है। ये बोल रहा है डेडिकेटेड चाहिए तो चूज कॉन्फ़िगरेशन टाइप टू क्रिएट ऑप्टिमल सर्वर सेटअप टू दिस मशीन, या स्टैंडर्ड चाहिए, राइट। ठीक है, तो आप इसमें से जो भी मतलब जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप स्टैंडर्ड करना चाहें स्टैंडर्ड, या डेडिकेटेड का डिटेल्ड करना चाह रहे हैं तो डिटेल कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लेके चलते हैं। अब ये पूछ रहा है यहाँ पर कि सर्वर की इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन मल्टी फंक्शनल डेटाबेस चाहिए आपको, या ट्रांजेक्शनल चाहिए, या नॉन ट्रांज। तो हम क्या बोल रहे हैं, मल्टी फंक्शनल, जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है आप उसी को सेलेक्ट करते हुए चलेंगे। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है ये इंस्टॉल कहाँ पर होगा, तो ये इंस्टॉल बाय डिफॉल्ट कहाँ हो रहा है, सी ड्राइव में इंस्टॉल होगा। इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। तो ये बोल रहा है यहाँ पर आप किस तरीके का इसको मतलब जो कनेक्शन देना चाह रहे हो, तो हम यहाँ पर डिसीजन सपोर्ट देना चाह रहे हैं। ठीक है,
और मैनुअल डिसीजन सपोर्ट में आपको 20 मिलेंगे, राइट। अगर आप जो है ऑनलाइन का टाइप का करना चाह रहे हैं तो उस केस में आपको 500 एक्टिवेट कनेक्शन मिलेंगे, और मैनुअली अगर आप जो है घटाना या बढ़ाना अपने हिसाब से रखना चाह रहे हैं तो मैनुअल, तो हम बाय डिफॉल्ट डिसीजन सपोर्ट ही ले लेते हैं, नेक्स्ट, राइट। अब ये देखिए यहाँ पर ये पोर्ट नंबर है, तो जब किसी भी एप्लीकेशन को रन करते हैं तो वो बेसिकली पोर्ट के अकॉर्डिंग क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। पोर्ट नंबर का बहुत बड़ा रोल होता है, राइट। तो जो MySQL का बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है वो होता है 3306, ये याद रखिएगा, राइट, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये स्टैंडर्ड कैरेक्टर सेट, मतलब जब इसमें आप काम करेंगे तो जो कैरेक्टर सेट के फॉर्म में बात करोगे डिफॉल्ट का, तो हम यहाँ पर स्टैंडर्ड कैरेक्टर सेट को ही लेके चलते हैं, लैटिन, ठीक है। नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पर ये सर्विस की बात कर रहा है कि आप किस तरीके की सर्विस के साथ यहाँ पर वर्क करना चाह रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट ये देखिए आप यहाँ से अलग अलग हैं, तो हम बाय डिफॉल्ट क्या रखेंगे, सर्विस का नाम MySQL रखेंगे, राइट। क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन को जब रन करना होता है तो उसकी पहले सर्विस को क्या करना होता है, ऑन करना होता है। तो ये बोल रहा है कि जब आप इस MySQL को इंस्टॉल करोगे तो जब रन करने के लिए जाओगे तो विंडोज पर, तो इस सर्विस का नाम क्या होगा, तो हमने इसका सर्विस का नाम MySQL रख दिया है, राइट। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ध्यान रखिएगा, हमेशा जो यूजर होता है रूट होता है, तो इसका पासवर्ड देना है, तो पासवर्ड आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने रूट का पासवर्ड रूट ही दे दिया है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप यहाँ पर पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना चाहिए, राइट, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटर रूट है उसका ये पासवर्ड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देना है, राइट। तो जैसे ही आप एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग को स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये इस समय ये क्या कर रहा है, प्रिपेयर कॉन्फ़िगरेशन, सर्वर की जो कॉन्फ़िगरेशन को प्रिपेयर कर रहा है। उसके बाद राइट कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनेगी वहां पर राइट कर रहा है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, स्टार्ट सर्विस, सर्विस को स्टार्ट कर रहा है। अप्लाई सिक्योरिटी सेटिंग, राइट। ये चारों सक्सेसफुली यहाँ पर क्या हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ये देखिए जब चारों के चारों टिक हो चुके हैं यहाँ पर, इसका मतलब आपने MySQL सर्वर को सक्सेसफुली यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। मेरी बात आपको समझ में आ गई, राइट। तो इस तरीके से MySQL को क्या किया जाता है, इंस्टॉल। अब प्रेस फिनिश टू क्लोज द विजार्ड, हमने फिनिश पर क्लिक करना है, तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है, राइट। अब हमें क्या करना है, MySQL को देखना है कि ये इंस्टॉल हुआ या नहीं है। तो आप स्टार्ट पर जाएंगे, स्टार्ट के बाद MySQL 5.5 कमांड लाइन क्लाइंट, हम क्लाइंट साइड पे काम कर रहे हैं, राइट। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा ये मेरे पास यहाँ पर विंडो आ जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैक्सिमाइज कर दिया हमने। तो ये बोला MySQL 5.5, तो यहाँ पर अब आपको पासवर्ड देना है। तो ध्यान दीजिएगा, जो पासवर्ड आपने वहां पर दिया था रूट का, तो हमने पासवर्ड क्या दिया था वहां पर, रूट का रूट दिया था, राइट। अगर आपके पास इस तरीके से कुछ लिखा हुआ आ जाता है, इसका मतलब MySQL अगर बना हुआ आ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, आप सक्सेसफुली इंस्टॉल कर चुके हैं, राइट। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इसके अंदर बेसिकली काम करते कैसे हैं। कि अगर हम यहाँ पर, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अगर मैं MySQL की यहाँ पर कि, तो सबसे पहले क्या होता है, MySQL बेसिकली ये यहाँ पर प्रॉम्प्ट आ गया हमारे पास, राइट। तो MySQL में सबसे पहले क्या होना चाहिए, डेटाबेस होना चाहिए। जो भी आप काम करेंगे वो किसके थ्रू होगा, डेटाबेस के, क्योंकि MySQL का प्रयोग ही डेटाबेस बनाने के लिए कर रहे हैं। तो MySQL बाय डिफॉल्ट कुछ हमें डेटाबेस देता है। तो किसी भी डेटाबेस को देखने की जो कमांड होती है वो होती है शो डेटा बेसिस, उसके बाद सेमीकोलन लगा देना है, राइट। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास बाय डिफॉल्ट डेटाबेस आ गया कि MySQL के अंदर अभी करंटली जो हमारे पास डेटाबेस है, इंफॉर्मेशन स्कीमा है, MySQL है, परफॉर्मेंस स्कीमा है और टेस्ट है, राइट। ये पहले से बने हुए हैं। इनकेस अगर आप इनमें से किसी को यूज करना चाहते हैं, राइट, अभी हम डेटाबेस यूज नहीं कर रहे हैं, अगर हम इनमें से किसी को यूज करना चाह रहे हैं तो इसकी जो दूसरी कमांड होती है वो होती है यूज। आपको क्या लिखना है, यूज देन डेटाबेस नेम। तो सपोज मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, टेस्ट, ठीक है। तो अब देखो सेमीकोलन प्रेस किया, डेटाबेस चेंज। अब आप किसमें आ चुके हैं, टेस्ट वाले में आ चुके हैं। तो अब आप डेटाबेस कौन सा यूज कर रहे थे। अब आपको इसके अंदर देखना है कि इसके अंदर क्या चीजें हैं, मतलब इसके अंदर कौन कौन सी। तो सपोज आप टेबल देखना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे, शो टेबल्स, सेमीकोलन, राइट, एम्प्टी। इसके अंदर अभी कोई भी टेबल नहीं है, राइट। आपने कहा कि नहीं, हमें जो है क्या काम करना है, अपना डेटाबेस क्रिएट करना है। अच्छा, ये मान के चलते हैं सपोज आपने आज इतना ही काम किया, आपने इसको बंद करना है, तो आपने क्या लिखा, एग्जिट। तो एग्जिट से क्या हो गया, ये बाहर आ गया, राइट। आप नेक्स्ट डे आए, आपने दोबारा इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद आपने इसको क्या काम किया, ठीक है। आपने ओपन करने के बाद आपने इसका साइज जरा इंक्रीज कर लेते हैं ताकि आपको विजिबल रहे देखने में, ठीक है। यहाँ पर हम पासवर्ड दे देते हैं। तो पासवर्ड मैंने क्या दे दिया, इसका रूट दे दिया, राइट। वही दोबारा शो डेटाबेस, पहले हम ये देख लेते हैं इसमें कौन कौन से डेटाबेसेस हैं, ठीक है।
उसके बाद एंटर। ये देखो हमारे पास डेटाबेस है। आपने कहा कि नहीं हमें अपना डेटाबेस क्रिएट करना है, तो अपना डेटाबेस जब क्रिएट करना होता है उसकी एक कमांड होती है क्रिएट। ठीक है, क्या लिखेंगे? क्रिएट। ठीक है, उसके बाद डेटाबेस, उसके बाद डेटाबेस का नाम। ये कमांड हो गई इतनी, क्रिएट डेटाबेस कमांड नेम हो गया, राइट। यहाँ पर डेटाबेस का नाम, सपोज मैं डेटाबेस का नाम क्या दे देता हूँ यहाँ पर, पीजीडीसी है। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन, एंटर प्रेस किया। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ आ गया, क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सो डाटा बेसिस और सेमीकोलन, तो यहाँ देखो हमारा पीजीडीसी भी लिखा हुआ आ गया, जबकि ऊपर क्या थे, केवल 4 थे। यहाँ पर कितने हो गए हैं, 5 हो गए हैं। ये चीज क्लियर हो गई आपको? तो आप अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो अपना डेटाबेस अगर क्रिएट करना है तो उसकी कमांड क्या होगी, क्रिएट डेटाबेस देन डेटाबेस नेम। आपने पीजीडीसी, सपोज आप स्टूडेंट का बनाना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे, क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट, राइट। ठीक है, तो अब हम डेटाबेस ये बनाएंगे। तो क्या अभी हम पीजीडीसी के अंदर है? नहीं है, राइट। अभी हम कहा है, मेनली अभी हम एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव की फॉर्म में काम कर रहे हैं। जब पर्टिकुलर डेटाबेस के साथ काम करना होता है तो उसकी कमांड होती है यूज। अब इनमें से किसी एक को यूज करो, तो क्या लिखेंगे, यूज देन डेटाबेस नेम। व्हाट इज डेटाबेस नेम? सपोज मैं पीजीडीसी में काम करना चाह रहा हूँ, यूज पीजीडीसी। देखो यहाँ डेटाबेस चेंज लिखा हुआ आ गया। तो डेटाबेस चेंज का मतलब क्या हुआ कि अब जो हम काम कर रहे हैं वो किस में काम कर रहे हैं, पीजीडीसी में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया जाता है, डेटाबेस को चेंज किया जाता है। अब सपोज आप देखना चाह रहे हैं इसके अंदर कुछ है या नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लिखा सो टेबल्स, राइट, क्योंकि डेटाबेस के अंदर क्या होती हैं, टेबल्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं है तो एम्प्टी सेट बोला। अब सपोज आपने कहा कि मुझे एक टेबल क्रिएट करनी है। टेबल का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर हम रिकॉर्ड को स्टोर कर सकते हैं। टेबल में जो रो और कॉलम की फॉर्म में होती हैं, जो डेटा को सही तरीके से अरेंज करने का या मैनेज करने का काम करता है, राइट। तो माईस्क्यूएल में डेटाबेस में अगर टेबल बनानी होती है तो उसकी कमांड क्या होती है, क्रिएट, क्या बनानी है, टेबल। जैसे ऊपर क्या था, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल। ठीक है, टेबल नेम आएगा। सपोज मैं टेबल क्या बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, STUDENT, स्टूडेंट टेबल बनाना चाह रहा हूँ। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, ब्रैकेट, राइट। अब यहाँ पर आप क्या देंगे, एट्रीब्यूट का नाम देंगे, जो भी आप फील्ड का नाम रखना चाह रहे हैं। सपोज मैंने दिया यहाँ पर नेम। ठीक है, तो ये नेम क्या हो गया, एट्रीब्यूट का नाम हो गया, फील्ड का नाम हो गया, कॉलम का नाम हो गया। ये नेम किस टाइप का होना चाहिए, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब भी किसी टेबल को बनाते हैं तो टेबल का नाम आता है, उसके बाद एट्रीब्यूट, उसके बाद उसका डेटा टाइप आएगा, मतलब वो किस टाइप का होगा। तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं वेरचर। ठीक है, वेरिएबल कैरेक्टर टाइप। इसके अंदर कितना इसका साइज देना चाह रहे हैं। सपोज मैंने कहा जो नाम होना चाहिए वो 40 कैरेक्टर का होना चाहिए। कितने कैरेक्टर का होना चाहिए, 40, राइट। इसके बाद कॉमा, सपोज हम यहाँ पर देना चाह रहे हैं एज। मैंने क्या दिया यहाँ पर, एज दे दिया, राइट। एज उसकी मान लिया किस में आएगी, नंबर में आएगी। तो यहाँ पर नंबर के लिए होता है इंट। क्या होता है, इंट होता है, राइट। सपोज मैं ये केवल इतनी एक टेबल बनाना चाह रहा हूँ, नेम, उसके बाद एज। ठीक है, इसको यहाँ पर बंद कर दिया, उसके बाद सेमीकोलन लगा दिया, राइट। तो ये देखो क्वेरी ओके 0 रो अफेक्टेड। इसका मतलब ये सक्सेसफुली ये हमारी टेबल यहाँ पर बन चुकी है। अब मुझे ये देखना है ये टेबल बनी या नहीं बनी है, तो हम क्या लिखेंगे, सो टेबल, एंटर प्रेस किया। देखो इसने इस समय क्या काम किया, एरर जनरेट की। क्यों जनरेट की, क्योंकि मैंने क्या लिखा, टेबल। क्या लिखा है, टेबल, जबकि टेबल सिंगल है। मैंने क्या बताया, एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स हो सकती हैं। तो बताइए हम क्या लिखेंगे, सो टेबल्स। ठीक है, तो ये देखो इसके अंदर यहाँ पर क्या आ गया, स्टूडेंट आ गया। तो इसका मतलब स्टूडेंट हमारी क्या है, टेबल का नेम है। आप इस टेबल को देखना चाहते हैं, इस टेबल के एट्रीब्यूट किस टाइप के हैं, इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, DESC, डिस्क्राइब टेबल नेम, राइट। व्हाट इज टेबल नेम, स्टूडेंट, स्टूडेंट, सेमीकोलन लगा देंगे, एंटर प्रेस। तो ये देखिए यहाँ पर ये इसने इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है। फील्ड नेम क्या है, नेम और एज। टाइप क्या है, वेरचर, और ये इंट, राइट। नल, यस, इसके अंदर नल वैल्यू। तो अभी हमने की आपको बताई, थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन नहीं करवाया है। तो आज हमने केवल ये देखा कि माईस्क्यूएल को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इसके अंदर फिर सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है, राइट। और फिर उसके बाद इसको कमांड लाइन के थ्रू कैसे काम किया जाता है क्लाइंट साइड पे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इसमें डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है, डेटाबेस को चेंज कैसे किया जाता है, और डेटाबेस चेंज करने के बाद इसके अंदर टेबल कैसे बनाई जाती है और टेबल को कैसे देखा जाता है, राइट। अब यहाँ पर एक कमांड और पढ़ लेते हैं हम इसके साथ, कि सपोज ये जो मेरी स्टूडेंट टेबल है, राइट, जैसे मैंने आपको बताया था, सेलेक्ट, मैं लिखूँ यहाँ पर एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल, कौन सी टेबल, स्टूडेंट,
मैं स्टूडेंट जो हमारी टेबल है उसके डेटा को देखना चाह रहा हूं, तो एम्प्टी सेट क्यों बता रहा है, इसके अंदर हमने कोई रिकॉर्ड नहीं डाला है। तो इन केस अगर आप अपने टेबल में किसी रिकॉर्ड को इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए एसक्यूएल में कमांड होती है इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्टूडेंट, ठीक है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, यहां पर क्या लिखेंगे, वैल्यूज, ठीक है। पहली वैल्यू क्या है, नेम, तो नेम किस में आएंगे, सिंगल कोट्स में। मान लिया मैंने क्या दे दिया यहां पर, सुशील, कॉमा दूसरी वैल्यू क्या है, इंटीजर, तो मान लिया मैंने इंटीजर में दे दिया 30, राइट। जैसे ही एंटर प्रेस किया, क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। अब अगर मैं लिखता हूं सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, सेमीकोलन, देखो यहां पर ये इसके अंदर डेटा आ गया है। ये बात आपको समझ में आ गई। आपने कहा सर हमें एक रिकॉर्ड और इसमें इंसर्ट करना है, तो क्या लिखेंगे, देखो इंसर्ट ऊपर क्या था, डायरेक्टली वैल्यू इंसर्ट कर दी, ठीक है। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ठीक है, किसमें, नेम, कॉमा दूसरी फील्ड हमने क्या दी थी, एज, ठीक है, नेम एज, ये हमने यहाँ पर कॉलम नेम दे दिए और अब क्या दे देंगे, वैल्यूज। ये दो तरीके बताए मैंने। ऊपर कौन सा तरीका था कि आप एक तरफ से वैल्यू इंसर्ट करते हुए जाओ, कि पहली वैल्यू बाय डिफॉल्ट पहली फील्ड में जाएगी, सेकंड वैल्यू बाय डिफॉल्ट सेकंड फील्ड में जाएगी। इस समय हम क्या बोल रहे हैं कि नहीं, पर्टिकुलर हमने बता भी दिया किसमें कौन सी वैल्यू डालनी है, राइट। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर क्या दे दूं, चमोली, ठीक है, और कॉमा सपोज यहाँ पर दे दूं 20, राइट। इसके बाद एंटर प्रेस किया, क्वेरी ओके हो गई। अब हम दोबारा क्या काम करते हैं, सेलेक्ट वाली कमांड चला के देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 रो आ गई, पहली क्या आई, सुशील 30, चमोली 20। इज दिस क्लियर, राइट। अपने डेटा को सेव करने के लिए यहाँ पर कमिट कमांड होती है, तो आप जो है कमिट कमांड चला देंगे तो ये आपका डेटा यहाँ पर सेव हो जाएगा, राइट। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा कि MySQL डेटाबेस को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इंस्टॉल करने के बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है, कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद उसके अंदर डेटाबेस कैसे क्रिएट किया। सबसे पहले डेटाबेस देखना होता है तो शो डेटाबेस कमांड का यूज करते हैं, यह बाय डिफॉल्ट जो अंदर डेटाबेस में बने होंगे उनको दिखाएगा। उसके बाद हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट करने की क्या कमांड है, क्रिएट डेटाबेस, ये प्रीडिफाइन है दोनों। आपको यहाँ पर डेटाबेस का नाम देना है, ये यूजर डिफाइन है, राइट। तो जैसे मैंने PGDCA दिया तो ये क्या काम करेगा, यहाँ पर नया डेटाबेस हमें क्रिएट करके दे देगा। आपने ये देखना है कि डेटाबेस क्रिएट हुआ या नहीं, तो शो डेटाबेसेस लिखना है, राइट। तो इसमें देखो हमारा PGDCA दिख गया। उसके बाद हमें क्या करना है, डेटाबेस के अंदर अब काम करना है। तो डेटाबेस के अंदर काम करने के लिए पहले आप उस डेटाबेस के अंदर जाना पड़ेगा। तो जब हम किसी डेटाबेस को चेंज करना चाहते हैं तो उसकी कमांड होती है यूज देन डेटाबेस नेम, तो USE यूज लिखना है, ये प्री डिफाइन है, ठीक है। PGDCA हमने जो अभी डेटाबेस बनाया था, तो नीचे अगर डेटाबेस चेंज लिखा हुआ जाता है इसका मतलब अब आप किसके अंदर हैं, PGDCA के अंदर हैं, राइट। हमने यहाँ पे लिखा शो टेबल्स, क्या इसके अंदर कोई टेबल है, कोई टेबल नहीं है, तो एम्प्टी सेट दिया इसने, राइट। अब हमने कहा इसके अंदर क्या काम करो, एक टेबल बनाओ। तो टेबल बनाने का क्या सिंटेक्स बताया था मैंने, क्रिएट टेबल, प्री डिफाइन, टेबल नेम। इस समय टेबल नेम क्या रखा, स्टूडेंट। इसके अंदर क्या आएगा, एट्रीब्यूट नेम, तो नेम हो गया, एट्रीब्यूट नेम या फील्ड नेम या कॉलम नेम। इसके बाद इसका टाइप, जैसे C लैंग्वेज में बताया था मैंने, ठीक है, या जावा में बताया था, हमेशा वेरिएबल नेम उसके साथ क्या आता है, डेटा टाइप। तो यहाँ पहले वेरिएबल नेम, उसके बाद उसका टाइप, डेटा टाइप। तो वेरकर क्या हो गया, डेटा टाइप। साइज आपने डिफाइन कर दिया 40। एज किस तरीके की नंबर टाइप की थी, तो हमने दे दिया इंट। जैसे सेमीकोलन एंटर प्रेस किया तो क्वेरी ओके हो गई, राइट। उसके बाद शो टेबल, देखो ध्यान दीजिएगा, शो डेटा बेसिस होता है, एस लगता है लास्ट में, इसी तरीके शो टेबल्स होगा। टेबल लिखा तो इसने एरर जनरेट किया, तो शो टेबल्स, तो शो टेबल्स में इसने क्या किया, हमें यहाँ पर टेबल के बारे में जितने भी हमने टेबल बनाई वो दिखा दी। उसके बाद हमने टेबल का स्ट्रक्चर देखना है, अगर कि टेबल में क्या क्या फील्ड हमने दी है, उनका टाइप क्या है, तो उसके लिए कमांड यूज करते हैं DESC, ठीक है, डिस्क्रिप्शन या डिस्क्राइब बोल सकते हैं आप। तो ये टेबल को डिस्क्राइब करेगा। उसके बाद अगर आप उसमें डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट करने की क्वेरी क्या होती है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। इंसर्ट इनटू पहले से रिजर्व है, यहाँ पर आपको टेबल नेम लिखना है, तो टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट, जिसके अंदर इंसर्ट करना है। उसके बाद वैल्यूज, क्या वैल्यूज रखना है, ये डायरेक्ट केस है, डायरेक्ट मतलब एक तरफ से इंसर्ट करता, तो सुशील किस में जाएगा, नेम में जाएगा, ठीक है। 30 किस में जाएगा, एज में जाएगा, राइट। सेमीकोलन एंटर प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली ये पहला वाला पहले में, सेकंड वाला सेकंड में, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा तरीका क्या बोला, अगर आप जो है डेटा को देखना चाहते हैं तो डेटा देखने की कमांड क्या है, टेबल के अंदर सेलेक्ट एस्ट्रिक मतलब ऑल,
सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये क्या करेगा, पूरा स्टूडेंट टेबल के अंदर जो डेटा है उसको दिखा देगा, राइट। अगर आप पर्टिकुलर फील्ड के अकॉर्डिंग वैल्यू डालना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट ब्रैकेट फील्ड नेम कॉमा फील्ड नेम, जैसे मैंने कहा नेम कॉमा एज, तो नेम में वैल्यू डालो तो पहली वैल्यू ऑटोमेटिकली नेम में जाएगी, सेकंड वैल्यू किस में जाएगी, एज में जाएगी। ये चीज क्लियर हुई आपको। और डेटा देखने के लिए सिलेक्ट, आपने कहा नहीं मेरे को केवल नेम देखने हैं, तो मैंने क्या किया, सेलेक्ट, ठीक है, नेम फ्रॉम स्टूडेंट, एंटर प्रेस किया, ये देखो ये केवल वहां से क्या लेके आया, नेम लेके आया। ये चीज क्लियर हुई। तो इस तरीके से क्या काम किया जाता है, MySQL डेटाबेस सर्वर में काम किया जाता है, राइट। तो MySQL क्या है, एक डेटाबेस सर्वर है, RDBMS का सर्वर है जो SQL बेस्ड है, SQL की स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के ऊपर कार्य करता है, जिसके द्वारा डेटाबेस को मैनेज किया जाता है, राइट। इसके अंदर रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है, राइट। आप रिकॉर्ड, और MySQL क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, राइट, जिसके थ्रू आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा में अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से डेटाबेस के ऊपर क्या किया जाता है। तो आप सभी इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उसके अंदर एक टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे, डेटा को डिस्प्ले करेंगे। तो आज केवल आप इतना ही काम करेंगे, ठीक है। अगर इसमें एग्जिट से बाहर आना है तो एग्जिट या ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कहीं पर कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कीजिए और किसी भी समय पूछ सकते हैं।